अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आई होप सो कि आपने फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा। यहाँ पे अगर नहीं देखा तो सिंपली यहाँ पे वीडियोस में आ जाएं या प्लेलिस्ट में जाके आपने अप्लाइड फ़िज़िक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है और यहाँ पे ये अप्लाइड फ़िज़िक्स वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो इसमें आप लोगों ने देख लेने हैं पहले 2 लेक्चर ताकि आपकी बेस क्लियर हो जाए। तीसरे लेक्चर पे आने से पहले ये दोनों देखने लाजमी है, नहीं तो कोई आपका इस लेक्चर को देखने का मकसद नहीं होगा या आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में इसमें हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो यही वाली फ़िज़िक्स फंडामेंटल ऑफ फ़िज़िक्स बाय हेलेडे रेज़निक 10th एडिशन है। और न्यूमेरिकल नंबर में आप लोगों के लिए जो सिलेक्टिव न्यूमेरिकल लाया हूँ वो आज न्यूमेरिकल नंबर 4 है। यहाँ पे वो हमें ये बात कहता है कि स्पेसिंग इन दिस बुक वाज जनरली डन इन यूनिट्स एंड पॉइंट्स। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारे से कोई यूनिट्स के बारे में कोई चीज़ पूछी जाएगी और पॉइंट्स के बारे में। एंड उसने हमें जो डाटा अभी देना शुरू कर दिया, हम अपने डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। मैं सारे को रेज कर देता हूँ। उसने कहा कि पिकास 12 पॉइंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे उसने हमें ये एंड के आगे ये पिकास लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा ये शुरू हुआ कि 12 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिका। हमें पहला डाटा पता चल गया कि 12 पॉइंट क्या है, 1 पिका है। दूसरा डाटा पता चल गया कि 6 पिका क्या है, 1 इंच है। दो हमें यहाँ से डाटा मिल गए। और उसके बाद कहता है कि इफ़ अ फिगर वाज मिसप्लेस्ड इन द पेज प्रूव बाय 0.880 सेंटीमीटर। कहता है कि उसकी जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे 0.880 सेंटीमीटर से मिसप्लेस हो जाएं। व्हाट वाज द मिसप्लेसमेंट इन पिकास एंड पॉइंट्स। तो इस चीज़ से हमें कोई गर्ज नहीं है कि किताब के साथ क्या हुआ। हमने सीधा 0.880 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है पिकास में, और किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स में। तो ये चीज़ हमने करनी है यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा ये क्या है। तो अभी हम चलते हैं अपने नोट्स पे और वहाँ से जाके इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले वही चीज़ लिख दी जो उसने हमें दी हुई थी कि 1 पिका इज इक्वल टू 12 पॉइंट्स एंड 6 पिका इज इक्वल टू 1 इंच। और ये भी लिख दी कि कन्वर्ट 0.80 सेंटीमीटर इनटू नंबर 1 पिकाज एंड नंबर 2 पॉइंट्स। तो अभी हमने क्या इन इक्वेशन से देखा, इन इक्वेशन से हमने ये देखा कि यहाँ से ज़ाहिरी बात है अब यहाँ पे पिका है, यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे पिका है और यहाँ पे इंच है। तो यहाँ पे कोई चीज़ें मैच नहीं हो रही। डेफिनेटली हमें इक्वेशन तो फिर दोनों की बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 3 वाला तो कहानी ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन बना ली, 1 इज इक्वल टू 12 पॉइंट डिवाइडेड बाय पिका। तो ये देखो यहाँ पे अभी हम क्या किया, हम इस पिका को उठा के यहाँ से क्या ले गए, पहली इक्वेशन में नीचे ले गए। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये पहली इक्वेशन बन गई। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है, इसको गौर से समझना है ये क्या हुआ है इसमें। 1 इज इक्वल टू 6 पिका डिवाइडेड बाई इंच। अब आप कहोगे कि यार इंच को उधर क्यों ले गए। ये बात ये है कि इसलिए लेके गए क्योंकि पहली इक्वेशन में आप लोग अगर देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट डिवाइडेड बाय पिका है। तो अभी हमने क्या काम करना है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये सेंटीमीटर में, पहले नंबर पे हमने क्या करना है, पिकाज में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले नंबर पे पिकाज में कन्वर्ट करने के लिए पिकाज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या काम किया, यहाँ पे इसको ऊपर लेके आए। इसी तरह हमारे पास हमने पॉइंट्स भी फाइंड करने थे। तो उस बेस पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे पॉइंट्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये हमारी पहली इक्वेशन का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हम दूसरी को यूज़ करेंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा। वैसे बना हमने दोनों ली, हम यूज़ इसी वाली दूसरी को ही करेंगे, हमें पहले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जब हमने देखा कि यार अब हमने ये चीज़ देखनी है, इक्वेशन बनाने के बाद कोई इनकी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो वो हमने ये देखा कि यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है। ये अभी क्वेश्चन से देखना है, ये चीज़ किससे देखनी है। अब पहले तो हमें देखो सेंटीमीटर और ये सारा कुछ यहाँ से नहीं पता चला इक्वेशन बनाने से पहले। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन जब हमने दोनों की बना लेती हैं, फिर हमने देखना है सिलेक्ट किसको करना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से पता चला कि यार यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर आ रहा है। सेंटीमीटर क्या है जी, किसी की हम लेंथ मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। और यहाँ पे जो हमारे पास इंच आ रहा है, ये यहाँ पे देख लो या यहाँ पे बेशक नीचे देख लो। तो इंच ये और सेंटीमीटर क्या है, सेम, मतलब सेम डिस्टेंस से डिस्टेंस की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो ये रूल नंबर 2 इस पर लगा है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ये दोनों मैच हो गए।
तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, उठा लेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ये हमारे काम की है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलनी चाहिए कि देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय इंच है। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए यार, ये हमने 1 पिका डिवाइडेड बाय इंच किया, तो हमें जो दूसरी चीज़ है वो हमें ये भी पता होनी चाहिए कि एक जो इंच है, ये देखो एक जो इंच है वो कितने सेंटीमीटर के, ये देखो 1 सेंटीमीटर ये यहाँ पे है ना, हमने इससे किस में जाना है, इंच में। तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये एक जो इंच ये नीचे आया हुआ है ये भी किसके बराबर होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो फिर हमने क्या काम किया, ये डिराइव करके लिख दिया कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ से लिखा है। ये अभी दोबारा मैं आपको लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर में जिस चीज़ में जा रहे होते हैं तो हमें वो एंड वाली चीज़ का पता होना चाहिए कि वो कितनी है, 1 कितने के बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि 6 पिका कितने 1 इंच के बराबर है। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 इंच यहाँ पे, तो चलो ये पहली इक्वेशन हमने मान लिया, इसको बन गई, ये हमारे काम की थी। वो दूसरी ऊपर वाली को छोड़ दो, वो हमारे काम की अभी नहीं है। तो यहाँ पे अभी हमें ये भी दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए पता चलाना चाहिए कि यार यहाँ पे जो 1 इंच है वो कितने के बराबर है। तो अभी हमने इसलिए दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता था कि 1 इंच किसके बराबर है, 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन यहाँ से बना ली। तो अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, हमने किस में जाना है, सेंटीमीटर से किस में जाना है, पिकाज और पॉइंट्स में। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे इंच को इधर नीचे जाके यहाँ पे इंच को नहीं डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऊपर आपको दोबारा दिखाऊं तो क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है, सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से जाना है। तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, इंच से इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू 1 इंच डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। इसको डिनोमिनेटर में इसलिए लिखा ताकि ये यहाँ पे डिवाइड होकर ख़त्म हो जाए, हमारी जान छोड़े। अब मज़ीद गेम आती है, सारी इक्वेशंस को ग्रैंड मल्टीप्लिकेशन आती है। अब हमारी जो फाइनलाइज 2 इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, वो मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हमारी एक ये वाली फाइनलाइज इक्वेशन हो गई भाई जी, ये हमारे पास ये इक्वेशन है। दूसरी ये वाली है, यहाँ पे देखो इंच भी कट जाएगा और उसके बाद ये क्या होगा, सेंटीमीटर भी कट जाएगा। और देखते हैं फिर हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन था 0.80 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिखा कि पिकाज इक्वल टू 0.80 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये एक इक्वेशन यहाँ पे हमने इससे कर दिया इसको, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या किया, दूसरी इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे कटिंग आप देखो क्या क्या होती है। अभी यहाँ पे हमने ये क्या किया, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन डाल के इसको इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास ये देखो सेंटीमीटर, ये देखो नीचे इस सेंटीमीटर से यहाँ पे जाके कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद इंच किससे हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय इंच हो गया। और पीछे हमारे पास क्या रह गया, ऑल अलोन पिका रह गया। तो हमारे पास पहला हमने फाइंड ही क्या करना था, कन्वर्ट इनटू पिकास। तो यहाँ पे हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, पिकास में। तो ये देखो पिकास इक्वल टू 0.8, ये 0.8 रह गया था, सिर्फ सेंटीमीटर कट हुआ है, बाकी ये वैल्यूज़ नहीं कट हुई, सिर्फ यूनिट्स कट हुई हैं आपस में। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 भी इधर का इधर ही है, ये कहीं भी नहीं गया। उसके बाद ये 2.54 इधर ही है, ये साथ में सेंटी आपस में कट हुए हैं, 2.54 उधर का उधर ही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पिकाज इज इक्वल टू या पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1.899 पिकाज। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप लिखने की जहमत नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये समझ जो आना है ये फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, इससे मतलब ज़्यादा बंदा बेस में जा नहीं सकता। वीडियोस बहुत लंबी वैसे ही हो रही हैं। तो अगर फिर भी आपको समझ आती है जिस चीज़ को, नीचे कमेंट लाजमी किया करो ताकि पता चल जाए कि आप लोगों की कहाँ कहाँ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, फिर बंदा उस हिसाब से आपको आगे लेके चलता है। अब हमारे पास जो दूसरा काम है, दूसरा काम हमने क्या करना है जी, हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट्स में। अब हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, पहली इक्वेशन को। हर चीज़ का अपना वक्त होता है ना। तो ये देखो यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इक्वेशन यूज़ होगी आगे। आप शुरू में सोच रहे होगे कि इस इक्वेशन को अभी हम इग्नोर इतना क्यों कर रहे हैं, इसको फिर बनाया ही क्यों था। तो अभी बनाया था, इसलिए हर चीज़ में कहते हैं हौसला रखना चाहिए। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को याद रखना। मैं अभी पेज नीचे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमने क्या काम करना है, 0.80 सेंटीमीटर को किस में करना है, पॉइंट में। तो अभी हम क्या काम कर लेंगे, ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और इसमें पॉइंट में कर लेंगे। तो हमें पता है कि 1 पॉइंट कितना है, 1/12 पी का। ये देखो 1 पॉइंट हमें यहाँ पे कहीं पता है कि कितना है, 1/12 पी का। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पे अगर हम ऊपर जाके क्वेश्चन में देखते हैं तो ये देखो 1 पी का इज इक्वल टू क्या है, 12 पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर हमने पॉइंट्स में निकालना है तो यहाँ पे 12 को अगर हम उस साइड पे लेके चले जाते हैं तो 12 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या होगा, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/12 पी का। ये यहाँ से आया, क्वेश्चन से ही आया, कहीं बाहर से नहीं आया। ये हमें पता चल गया कि 1 पॉइंट क्या है, 1/12 पी का के बराबर है। ये अब आपको पता चल गया कि ये कहाँ से है, 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/12 पी काज। तो ये हमारे पास यहाँ से डिराइव हो गया। इसी तरह अभी हमें ये भी पता होना साथ में, अभी हमें ये 0.80 सेंटीमीटर है और ये हमें ये भी पता चल गया 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1/12 पी का। अब हम क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे 12 पॉइंट डिवाइडेड बाई पी का मल्टीप्लाई बाई ये, अभी ये हम इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देख लो, फर्स्ट इक्वेशन हम लेके आ गए यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन को 12 पॉइंट डिवाइडेड बाई पी का। अब हम किस में जा रहे हैं, सेंटीमीटर से पॉइंट में। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, पहले 12 डिवाइडेड बाई पी का करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई बाई इंच, फिर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इंच वाली को, और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, तीसरी इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास आ गई है, इंच डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। ये हम क्यों कर रहे हैं तीनों को, ये मैं बताता हूँ। ये देखो इंच डिवाइडेड बाय 2.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो तीनों इक्वेशंस को हम लेके आ गए हैं। ये ऊपर जो 3 लिखी थी, इन्हीं तीनों को क्या कर रहे हैं, अंदर जाके उधर जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी बताता हूँ, वो मैंने आखिर में लिख दी है। यहाँ पे देखो इन तीनों इक्वेशंस को किस से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 0.80 सेंटीमीटर से, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, ये सारा कुछ हमने क्यों कर रहे हैं और ये क्या हुआ, ये तीनों इक्वेशंस क्यों मल्टीप्लाई हुई, ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ये तो पता चल गया ये तीनों आई कहाँ से, हमने ऊपर बनाई हुई थी और वहाँ से वो क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ पे देखो ये हुआ हमारे पास यूँ कुछ के, ये 0.80 शुरू में मैंने बाद में लिख दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने किस में जाना था, पॉइंट में जाना था। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या काम किया, उसको 12 पॉइंट और पी का हमें पता था कि हमारे पास होता ही होता है, ऊपर हमने एक इक्वेशन बनाई थी। इसी तरह हमें 6 पी का और इंच और ये सब कुछ पता था, हमें सेंटी में चाहिए थी, हमें ये पता था इतना। हमने उन इक्वेशन को देख के अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से सेंटी है, तो ये सेंटी से, इस सेंटी से कैंसिल होने के लिए हमें कोई इक्वेशन चाहिए। ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिली, ये इक्वेशन हमें, ये वाली इक्वेशन मिल गई कि 1 इज इक्वल टू 1 इंच ओवर 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें पता चला इतना हमें हो जाएगा कि हमारे पास सेंटी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक मुसीबत ये आ गई, हमारे पास इसके साथ इंच आ गया, इंच आ जाएगा। अब हमने ये भी देखना है, ये रहा इंच को भी तो कैंसिल करना है हमें, अपनी किस में चाहिए, पॉइंट्स में सिर्फ चाहिए। तो अब हमने ये देखा कि हमें पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या काम किया कि एक कोई ऐसी चीज़ लाई जो इस इंच को भी भगा दे। तो अब हम देखेंगे कि किस के इंच डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे हमने देखा दूसरी इक्वेशन के इंच डिनोमिनेटर में था, तो हमने इस इक्वेशन का क्या किया, इंतखाब कर लिया। यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने, दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे हमने उठा लिया। ये देखो इंच डिनोमिनेटर में है, तो इंच से जान छुड़ाने के लिए हमने क्या काम किया, सेंटीमीटर से यहाँ पे जान छुड़ाते छुड़ाते क्या हुआ, ये सेंटीमीटर से हमने जान छुड़ाई, ये रेड पेन से अंडरलाइन हुआ है। तो हमारे पास इंच आ गया। अब इंच से जान छुड़ाने के लिए हम इस बंदे को लेके आ गए कि यहाँ पे यार हमें वैल्यू किस में चाहिए, पॉइंट में। अब हमारे पास मसला ये आ गया कि अब हमारे पास इंच से तो जान छूट गई, अब पी का आ गया। अब हमने कहा यार कोई ऐसा बंदा है जो पीके को डिनोमिनेटर में लेके घूम रहा हो और हमें उससे जान भी छुड़ा दे और हमें पॉइंट बदले में दे के चला जाए, क्योंकि हमें पॉइंट से ही जान नहीं छुड़ानी थी, पॉइंट ही तो चाहिए था। ये देखो पॉइंट ही तो यहाँ पे चाहिए था। तो अभी हमने वो बंदा ढूंढना था। तो ऊपर अगर गए, अपनी इक्वेशंस पुरानी को देखा, तो हमें पता चला कि यार यहाँ पे इस बंदे के पास पॉइंट ऊपर है और पीका नीचे है। तो यहाँ पे हम इस बंदे को जाके हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे हमें पीके से जान छूट गई। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, हमारे पास अकेला रह गया पॉइंट्स।
तो हमारे पास क्या हुआ, एक बंदे से जान छुड़ाते छुड़ाते आखिर में पीक पॉइंट से हमारा वास्ता पड़ गया, और वो क्या आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट्स कट होती हैं, वैल्यूज़ नहीं कट हो रही साथ में। वैल्यूज़ सेम हो तो तब कट हो सकती हैं, वैसे वैल्यूज़ डिफरेंट है सारी। 12 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 0.80 होगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय 2.5 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 पॉइंट्स। ये यूँ हमारे पास पॉइंट्स का सफ़र तय हुआ है। तो उम्मीद है ये इंटरेस्टिंग सफ़र आपको पता चल गया होगा। ये इक्वेशन है, लाजमी बनाया करो, ये आगे अभी कितनी काम आ गई। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टेक्निकल था, तो इसकी टेक्निकलिटी आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। तो मुझे लगता है कि यार अभी इस वीडियो को एंड करना चाहिए। अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 5 इंशाल्लाह करेंगे या 6 करेंगे, जो सा भी मैंने अभी आगे प्लान किया हुआ है वो वाला मैं आपको बताता हूँ। अभी कौन सा करेंगे, 5 करेंगे। तो अगली वीडियो में हम 5 करेंगे। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।